हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी सीजीएल 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? ऑप्शन है इरविन रोमेल, जनरल नेल्सन, एडोल्फ हिटलर, इनमें से कोई नहीं। तो इरविन रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। वही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और इसकी समाप्ति 1945 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था और द्वितीय विश्व में अंतिम रूप से पराजित होने वाला देश जापान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन शाह शुजा, जमान शाह, शेर अली, अहमद शाह। तो 1813 में रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1890, 1895, 1889, 1896। 1896 के एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, लौह अयस्क। तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। वही मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, जबकि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। वही लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित था, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है डेमोग्राफी, इपिग्राफी, एपीकल्चर, पीडोलॉजी। तो डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, इपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन है मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में अजमेर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की प्रारंभ की थी। वही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिन्होंने चालीसा दल की शुरुआत की थी। वही चालीसा दल की समाप्ति बलबन ने की थी और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? ऑप्शन है कदर, कुतलुक ख्वाजा, तरंगी, इकबाल मद। तरंगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अंजीरा, मेहरगढ़, लोथल, कालीबंगा। तो मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है और ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1194, इनमें से कोई नहीं। तो 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी पृथ्वीराज चौहान हुए थे। 1192 में दूसरी तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, जिससे मोहम्मद गोरी विजयी हुई थी। 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गोपाल, गोविंदपाल, धर्मपाल, अनंगपाल। अनंगपाल ने दिल्ली शहर का निर्माण करवाया था।
वही गोपाल पाल वंश का संस्थापक था जिन्होंने उदंतपुर बिहार की स्थापना की थी। गोविंद पाल पाल वंश का अंतिम शासक था और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी थी? ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब। तो जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी थी। वही बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। वही औरंगजेब को आलमगीर एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवलक द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो हैवलक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है। तो रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है और नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, अग्न्याशय। तो मानव शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिटिक नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उपरोक्त में सभी। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक नामक एंजाइम पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मुख, आमाशय, छोटी आंत, यकृत। तो बोर्नर्स ग्रंथियाँ छोटी आंत में पाया जाता है। वही भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, पीत रस, पेप्सिन। तो भोजन में वसा का इमल्सीकरण पीत रस के द्वारा होता है। वही लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन किसमें होता है? ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, उपरोक्त में एक से अधिक। तो मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन ईस्ट एवं हाइड्रा में होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वही अमीबा द्विखंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। वही फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है बेरियम, सोडियम, स्ट्रोंशियम, तांबा। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। वही आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम के कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है और आतिशबाजी में नीला रंग तांबा के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है जुगल किशोर, क्रिस्टोफर पाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक। तो क्रिस्टोफर पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन है शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह। तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, जिसको लागू किया गया था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंदन में किसने किया था? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, मैडम भीकाजी कामा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंदन में सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। उस सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल भी कहा जाता है और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600, 1602, 1616, 1664। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। वही 31 दिसंबर 16 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 3600 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 34,000 किलोमीटर।
तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, ज्वार भाटा। संवहन के कारण थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। वही चालन की प्रक्रिया केवल ठोस में होती है। वही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आता है। और ज्वार भाटा केवल सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन है श्रीशैलम, बोर, सिमलीपाल, बांदीपुर। तो श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य बोर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वही सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है और बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है मगध, लिच्छवी, अंग, मौर्य। तो विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वही मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी में था और अंग की राजधानी चंपा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है। ऑप्शन है मगध, अंग, कुरु, वस्त। तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। वही मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी में था। वही कुरु महाजनपद की प्रथम राजधानी इंद्रप्रस्थ था और वत्स महाजनपद की प्रथम राजधानी कौशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम आहार सिक्के किससे बने होते हैं। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, कांसा। तो प्राचीनतम आहार सिक्के को पंचमार्क भी कहा जाता है जिसको चांदी से बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। वही साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन पौधों के विकास में सहायक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन है पैंथलर, जेम्स हार्डी, जेम्स प्रिसेप, जॉन मार्शल। तो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। वही अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पैंथलर ने 1750 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। वही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। वही संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। वही अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की चर्चा है जो कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। वही अनुच्छेद 12 में बजट की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन है फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। वही फर्रुख सियर को घृणित कायर बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है श्रीलंका, मैक्सिको, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जाना जाता है।
वही श्रीलंका के स्थानांतरित कृषि को चीना के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको के स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उपरोक्त में सभी। तो पौधे की वृद्धि के लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों हार्मोन जिम्मेदार है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और यूएई और मिस्र। तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देशों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अग्रमीज कहा गया है? ऑप्शन है अजातशत्रु, घनानंद, बिंदुसार, महापद्मनंद। तो घनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना गया है, वही अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात या सीसेन के नाम से जाना जाता था, वही महापद्मनंद को एकराट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यवादी, चुनाव आयोग, कानून मंत्री। तो महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी संचित कोष से संबंधित है। और संचित निधि की भारत के संचित निधि की चर्चा आर्टिकल 266 के 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावतभाटा, कुडनकुलम, काकरापारा। तो तारापुर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वही रावतभाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, जो कि राजस्थान में स्थित है। वही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का नवीनतम एवं सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि तमिलनाडु में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 386 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है भारत, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। तो कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है गारो, नीलगिरी, खासी, जयंतिया। तो नीलगिरी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाती है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।